सोच के देखिए, आपने अपना घर देख लिया है खरीदने के लिए, लोकेलिटी भी पसंद आ गई है, फ्लोर भी पसंद आ गया है, सालों की सेविंग्स रेडी है घर में लगाने के लिए। और आप इसके बाद क्या करोगे? बैंक जाओगे, लोन चाहिए ना, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाते हो लोन। काउंटर पे बैठा हुआ मैनेजर आपके पेपर्स देखता है, सैलरी स्लिप देखता है, आईटीआर देखता है, सब कुछ देखता है, और फिर एक लाइन में सब खत्म कर देता है। वो कहता है सॉरी, लोन अप्रूव नहीं हो सकता। आप चकरा के पूछते हो क्यों भैया, सैलरी हमारी 1.5 लाख रुपए है, ऐसे कैसे लोन अप्रूव नहीं होगा? तो कहता है सैलरी भैया आपकी भले ही 1.5 लाख रुपए हो, लेकिन क्रेडिट स्कोर ठीक नहीं है। तो आपको भी सुनने में अटपटा लग रहा होगा, ऐसे कैसे? तो देखो, ये स्टोरी मैं बना नहीं रहा हूं, ये रियल स्टोरी है। बेंगलुरु के अर्जुन के साथ एक्चुअली यही हुआ था। नाम मैंने बदल दिया है, अर्जुन नहीं है, लेकिन घटना पूरी की पूरी सच है। पूरा रेडिट थ्रेड है इस पर। देखो, अर्जुन एक आईटी प्रोफेशनल था, सैलरी अच्छी, कोई गलत आदत नहीं, फाइनेंशियल सब कुछ ठीक। लेकिन जब उसने होम लोन के लिए अप्लाई किया तो सिबिल रिपोर्ट में 90 लाख का प्रॉपर्टी लोन शो हो रहा था। और सबसे गजब की बात यह कि यह लोन अर्जुन ने कभी लिया ही नहीं था। हो सकता है कि यह किसी और की गलती हो या फ्रॉड हो, लेकिन भुगतेगा कौन इसका? भाई हर जाना भैया, किसके नाम पे है लोन? अर्जुन के नाम पे। बरसों की प्लानिंग एक झटके में खत्म। होम लोन लेने का सपना, घर लेने का सपना टूट गया। और यहां एक जरूरी बात, अर्जुन को यह सब तब पता चलता है जब लोन के लिए वो अप्लाई करता है। इससे पहले अर्जुन ने कभी चेक ही नहीं किया था अपना क्रेडिट स्कोर, जिससे उसको यह पता चले। आप कहोगे क्रेडिट स्कोर क्या क्या भला है, समझाऊंगा भी। देखो, ये तो थी अर्जुन की एक बहुत बड़ी भूल। तो आज इस वीडियो में हम एग्जैक्टली इसी बारे में बात करने वाले हैं कि क्रेडिट स्कोर क्या है, कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है, और सबसे जरूरी एक और चीज कि सिर्फ लोन तक ये क्रेडिट स्कोर लिमिटेड नहीं है। आपको जॉब लेना है, सैलरी नेगोशिएशन करना है, और भी बहुत सारी चीजों के लिए इसका क्रेडिट स्कोर का इस्तेमाल होता है। और यह सोचकर आप मत बैठ जाइएगा कि यह सिर्फ अर्जुन जैसे किसी एक के साथ हो गया। भैया, क्रिफ, हाई मार्क और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट यह बता रही है कि लोन रिजेक्शन रेट्स तेजी से बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस क्रेडिट स्कोर। और सैलरी अच्छी होने के बाद भी लोगों को लोन नहीं मिल रहे हैं। और इसके साथ ही आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एक बात क्लियरली बोल रही है कि बैंक्स अब सब प्राइम बोरोवर्स को, मतलब कम क्रेडिट स्कोर वालों को, लोन देने में हिचक रहे हैं, हेजिटेट कर रहे हैं। मतलब वो चाह रहे हैं कि ना ले लोन भैया, इसको ना देना पड़े लोन। तो जो अर्जुन के साथ हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। आपका भी अगर कोई फ्यूचर में प्लान है लोन लेने का, या नौकरी बदलने का, या कुछ भी करने का, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत जगहों पे ये इंपैक्ट कर रहा है, ठीक है? और ये सच है, 2026 के इंडिया में आपकी सैलरी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी अब आपका क्रेडिट रिपोर्ट बन चुका है। कमाते कितना हो ये सेकेंडरी बन चुका है, क्रेडिट रिपोर्ट में क्या लिखा है वो प्राइमरी हो गया है। तो आपको लग सकता है कि सागर सर भैया आज डराने के मूड में बैठे हैं, लेकिन भैया बता दूं, रियलिटी है ये। वॉरेन बफे के शब्दों में कहा जाए तो इट टेक्स 20 years टू बिल्ड अ रेपुटेशन एंड 5 minutes टू स्पॉइल इट, टू ruin इट। बफे ने ये बेसिकली बिजनेस के टर्म में कहा है, लेकिन ये लाइन आपके क्रेडिट स्कोर के बारे में एकदम फिट बैठती है। देखो, एक मिस्ड ईएमआई, एक इग्नोर क्रेडिट कार्ड बिल, सब कुछ मैटर करता है आपके क्रेडिट स्कोर को बिल्ड करने में, खराब करने में, दोनों में। क्योंकि स्कोर गिरने में देखो वक्त नहीं लगता, बनाने में सालों लगते हैं। तो अब समझाता हूं कि क्रेडिट स्कोर भला क्या है, चीज क्या है। देखो, सिंपल भाषा में बोलूं तो ये 300 से 900 के बीच का एक 3 डिजिट नंबर होता है। और ये नंबर एक ही बात बताता है बैंक को कि ये जो बंदा है जो लोन मांगने आया है, ये पैसा लेकर के वापस देगा या नहीं देगा। इसको आप इस तरीके से समझो कि आपके 2 दोस्त हैं और 2 दोस्तों को आप उधार देते हो। पहला दोस्त टाइम पे वापस कर देता है, वो भी बिना रिमाइंडर के। बोला था कि 1 तारीख को वापस कर देंगे, तो 1 तारीख को वापस कर दिया उसने, बिना कुछ बोले, बिना रिमाइंडर डाले। लेकिन दूसरा दोस्त वही वाला है कि भैया रुक जाओ, अगले महीने पक्का कर देंगे। अरे पैसा लेके भागे थोड़ी जा रहे हैं, अरे मर थोड़ी गए, यहीं बैठा हूं मैं, इसी शहर में हूं, कहीं जा थोड़ी रहा हूं।
ऐसा वाला दोस्त, ऐसे ज्यादातर मिलते हैं ना। तो नेक्स्ट मंथ अगर सेम स्टोरी होगी, अगर पैसा मांगेगा वो दोस्त फिर से, अब अगली किसी वजह से इन दोनों को फिर से पैसों की जरूरत पड़ जाए, तो आप किसको देना चाहोगे? इसमें देखो कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं है, आप निश्चित पहले वाले को देना चाहोगे कि बिना सिरदर्दी के उसने पैसे वापस किए हैं। बैंक के लिए आपका क्रेडिट स्कोर वही ट्रैक रिकॉर्ड है। यह डिसाइड करने से पहले, प्रोसेस शुरू करने से पहले, आपका क्रेडिट स्कोर ही आपका पहला इंप्रेशन बैंक के सामने बनाता है कि इसको देना है कि नहीं देना है, या पैसा वापस करेगा कि नहीं देगा। यह क्रेडिट स्कोर बताता है। और अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर है तो बैंक्स आपको घर आकर के लोन देंगे, दामाद बना करके लोन देंगे, चाय कॉफी पिलाते हुए आपको लोन देंगे, और अच्छा इंटरेस्ट रेट भी ऑफर करेंगे आपको। 700 से 750 के बीच है आपका क्रेडिट स्कोर, मतलब ठीक ठाक जोन में है, तो लोन तो मिलेगा, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन हो सकता है कि बैंक अपनी 2-4 एक्स्ट्रा आपके सामने रख दे। हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा महंगा मिल जाए। और अगर ये स्कोर 600 से नीचे है तो बैंक के लिए आपको लोन देना मतलब रेड फ्लैग है, मतलब थोड़ा बैंक आपको अवॉइड ही करेंगे, कहेंगे अभी टाइम लग रहा है, आपका ये डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है, ये पूरा नहीं है, अभी डिले हो रहा है, और खींचते 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 एक दिन कह देंगे कि नहीं मिल सकता, रिजेक्ट हो गया आपका लोन। लेकिन किसी वजह से ये अगर 300 हो गया भैया आपका क्रेडिट स्कोर, तो समझ लो कांड हो गया आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के साथ, मतलब आपकी पूरी हिस्ट्री बहुत खराब हो चुकी है। लेकिन आप चिंता मत करिए, हिस्ट्री भले ही खराब हो चुकी हो या ना हुई हो, आपको जानना चाहिए कि आपका क्रेडिट स्कोर 300 है, 700 है, 750 है, कितना है। तो ये जानने के लिए आपको पैसे बिल्कुल भी खर्च नहीं करने। और अब आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अगर खराब हो चुकी है तो उसको ठीक कैसे करना है ये भी बताऊंगा आगे थोड़ी देर में। तो पेशेंस के साथ आगे पूरी बात समझिए, ताकि वहां तक मैं आपको सीक्वेंस में ले जा सकूं। ठीक है, अब यहां एक बात बताता हूं जो शायद आपको अभी तक नहीं पता। क्रेडिट स्कोर अब सिर्फ लोन और क्रेडिट कार्ड तक लिमिटेड नहीं है, ये आपकी जॉब और सैलरी पर भी असर डालने लगा है। ये सुनने में आपको अजीब लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कैसे। सोचिए एक एमएनसी है, बड़ी कंपनी, इसको एक फाइनेंस मैनेजर की जरूरत है जो कंपनी के करोड़ों रुपए हैंडल करेगा। 2 कैंडिडेट्स हैं, दोनों की क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम है। अब एचआर क्या करेगा? क्योंकि मामला पैसे संभालने का है, तो एचआर करेगा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, और उसमें चेक करेगा कि दोनों की क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, कितनी मजबूत है। अगर एक कैंडिडेट का क्रेडिट स्कोर 750 है और दूसरे का 550 है, तो एचआर के मन में एक सवाल ऑटोमेटिकली आएगा कि जो बंदा अपनी खुद की फाइनेंशियल लाइफ मैनेज नहीं कर पाया, वो कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या मैनेज करेगा, कैसे मैनेज करेगा? देखो इंडिया में ये ट्रेंड अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, हर जगह पर नहीं है, लेकिन थोड़े टाइम में हो सकता है हर जगह पर हो जाए। लेकिन यूएस में, यूके में ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बन चुका है। बीएफएसआई सेक्टर की बात कर लो, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, इन सभी में क्रेडिट चेक हायरिंग प्रोसेस का हिस्सा है। फिनटेक स्टार्टअप की बात करो, एनबीएफसी और बड़ी कंसल्टिंग फर्म्स, ये सब इंक्रीजिंगली बैकग्राउंड चेक में क्रेडिट हिस्ट्री देख रहे हैं किसी भी एम्प्लॉय को हायर करने से पहले। तो अब सबसे जरूरी बात आपके मन में ये होगा, ये सोच रहे होगे आप कि ये सब तो ठीक है, ये स्कोर बनता बिगड़ता कैसे है, जरा ये बताओ। तो अब ये बताता हूं। देखो सबसे पहली चीज पेमेंट हिस्ट्री, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और हर क्रेडिट रिपोर्ट में लगभग 35% वेटेज होता है इसी का। कैसे बनता है बिगड़ता है, समझो। अगर आप ईएमआई और क्रेडिट कार्ड बिल्स लगातार टाइम पे भर रहे हो तो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ता है। लेकिन एक भी पेमेंट अगर 30 दिन से ज्यादा लेट हो गई, ईएमआई की या क्रेडिट कार्ड की या लोन की ईएमआई वही, तो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट पर यह दाग की तरह चिपक जाएगा हमेशा के लिए। और पता है यह दाग कितने दिन तक रहता है? 7 साल। 7 साल तक आपके क्रेडिट स्कोर में यह दिखता रहेगा दाग। और दूसरी चीज, क्रेडिट यूटिलाइजेशन, यह वो नंबर है जो बताता है कि आप अपनी टोटल क्रेडिट लिमिट का कितना हिस्सा खर्च कर रहे हैं। इसको ऐसे समझिए कि आपकी क्रेडिट कार्ड के लिमिट है मान लो 1 लाख रुपए, और आप हर महीने 80,000 90,000 रुपए खर्च कर रहे हो, तो बैंक को यह सिग्नल जाता है कि आप क्रेडिट हंग्री हैं, मतलब जितना आप कमा नहीं रहे हैं उससे ज्यादा खर्च कर दे रहे हैं, फाइनेंशियली आपकी हालत थोड़ी खराब है। इसीलिए इस नंबर को ठीक करने के लिए रूल बहुत सिंपल है, अपनी लिमिट का 30% से ज्यादा यूज मत करिए।
1 लाख की अगर आपकी लिमिट है तो 30,000 से ज्यादा क्रेडिट कार्ड से खर्च मत करिए। अब तीसरी चीज सुनो, क्रेडिट मिक्स। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड्स है और कोई सिक्योर्ड लोन नहीं है, जैसे होम लोन नहीं है, कार लोन नहीं है, तो ब्यूरोज को लगता है कि आपने कोई एसेट नहीं बनाया अब तक, बस उधारी भी आपकी जिंदगी चल रही है। तो ब्यूरोज एक बैलेंस मिक्स देखना चाहते हैं। ब्यूरोज मतलब ये कंपनियां, एजेंसियां जो हैं, उनकी बात कर रहा हूं। ये सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों आपके पोर्टफोलियो में, आपकी लाइफ में देखना चाहते हैं। चौथी चीज होती है हार्ड इंक्वायरीज। ये बहुत कम लोग जानते हैं। देखो, जब भी कोई बैंक या एनबीएफसी आपकी क्रेडिट रिपोर्ट फॉर्मली निकालता है, जैसे आप लोन एप्लीकेशन देते हो, उस टाइम पे जो बैंक अप्लाई करता है आपके क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए, उसको हार्ड इंक्वायरी कहते हैं। तो 1-2 हार्ड इंक्वायरी ओके है, ठीक ठाक है भैया। जैसे आप कहीं कार लोन गए, कहीं ये लोन लेने गए, बैंक ने इंक्वायरी करी आपकी क्रेडिट रिपोर्ट की, तो 1-2 बार कोई बैंक अगर कर रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर जगह जगह लोन के लिए आपने अप्लाई कर रखा है और वो बैंक या एनबीएफसी आपकी रिपोर्ट निकाल रही है बार बार, तो इसका बुरा असर आपकी क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है। जैसे आप इसको ऐसे समझो कि एक बैंक के पास गए, उसने रिजेक्ट कर दिया, दूसरे के पास गए तो उसने रिजेक्ट कर दिया, तीसरे के पास गए, तो बार बार बैंक्स आपकी क्रेडिट स्कोर निकाल रही है ना, तो ये हार्ड क्रेडिट चेक गड़बड़ करेगा आपके सिबिल को। बैंक्स इसे देख करके ये सोचते हैं कि अरे भैया, इसको इतनी जगह से लोन क्यों चाहिए, या इतनी जगह से इसका लोन रिजेक्ट क्यों हो रहा है, इसका मतलब डेस्परेट है क्या, गड़बड़ है क्या इसके प्रोफाइल में। इसलिए लोन के लिए अप्लाई करने से पहले ये सोचिए, हर जगह मुंह उठा के अप्लाई नहीं कर देना है। अब क्योंकि आप क्रेडिट स्कोर के डिटेल्ड क्लास में बैठे हो भैया, तो अब आपको एक और शॉकिंग फैक्ट बता देता हूं। आपको लगता होगा क्रेडिट स्कोर का मतलब होता है सिबिल, यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड। बस ज्यादातर लोग यही जानते हैं, सिबिल स्कोर चेक करो मतलब सिबिल रिपोर्ट चेक कर लो। लेकिन भारत में 4 ऑथराइज क्रेडिट ब्यूरो हैं। सिबिल अलग है, एक्सपेरियन अलग है, इक्विफैक्स अलग है और क्रिफ हाई मार्क ये अलग है। ये चारों आरबीआई ऑथराइज्ड हैं, चारों लीगली वैलिड हैं और आपके किसी भी लोन के लिए कोई भी बैंक इनमें से किसी की भी रिपोर्ट पुल कर सकता है। ज्यादातर लोग सिर्फ सिबिल चेक करते हैं, बाकी 3 को इग्नोर कर देते हैं। और हो सकता है कि सिबिल पर आपका स्कोर 750 हो, मतलब ठीक ठाक हो, लेकिन एक्सपेरियन पर 770 हो सकता है, या क्रिफ हाई मार्क पर 720 ही हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर ब्यूरो का अपना अलग एल्गोरिदम होता है, उनका अपना तरीका होता है स्कोर निकालने का। अब सोचिए, बैंक ने क्रिफ हाई मार्क की रिपोर्ट पुल की और वहां कुछ गड़बड़ी हो गई, आपके प्रोफाइल में कुछ गड़बड़ निकल गई, किसी और के लोन का रिकॉर्ड आपकी प्रोफाइल में दिख गया मान लो। लेकिन क्योंकि आपको तो सिर्फ सिबिल का ही पता है, आपने हर चीज अपना सिबिल में ही देखा है, तो वो गलती आपको कभी दिखेगी ही नहीं और लोन रिजेक्ट होगा। और तब आपको समझ में आएगा कि भैया हुआ क्या, हमने सिबिल में तुम्हारा सब कुछ सही था। और यही हुआ था अर्जुन के साथ। वो सिबिल में चेक करता रहा, लेकिन जहां फ्रॉड हुआ था वो एक अलग ब्यूरो के रिपोर्ट में दर्ज था। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि सभी 4 ब्यूरो की रिपोर्ट चेक करनी जरूरी है और साल में कम से कम एक बार तो आपको यह जरूर कर लेना चाहिए। और अब मैं यहां पर एक चीज आपको शेयर करना चाहता हूं, यह जेन्युइनली काम की चीज है आपके लिए। पैसा बाजार पर आप अपना फ्री क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं और यह सॉफ्ट इंक्वायरी होती है, मतलब हार्ड चेक नहीं होता जो बैंक वाले करते हैं जिसमें आपका सिबिल इंपैक्ट हो जाता है। यह सॉफ्ट इंक्वायरी, यहां पर सिबिल इंपैक्ट नहीं होता, कितनी बार भी आप चेक करो, ठीक है। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बात, जब आप ऐसा करते हैं तो वो ये भी बताते हैं कि आपका स्कोर किस वजह से कहां अटका हुआ है। अगर कुछ खराबी है तो उस खराबी का रीजन भी आपको बताते हैं और उसे आप इंप्रूव कैसे कर सकते हैं ये भी बताते हैं। और अभी एक पैसा बाजार का इंटरेस्टिंग कैंपेन चल रहा है, क्रेडिट प्रीमियर लीग 2.0। यह 27 मार्च 2026 से शुरू हुआ है और मई के अंत तक चलेगा। तो आप इसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं? कॉन्सेप्ट देखो बहुत सिंपल है। आपको ऐप डाउनलोड करना है और जैसे ही आप अपना फ्री स्कोर चेक करते हैं, आप ऑटोमेटिकली इस लीग में आ जाते हैं और आप जैसे ही इसका हिस्सा बनते हैं, आप कैश प्राइज जीतने के लिए क्वालिफाई भी कर जाते हो। इस पूरे कैंपेन का प्राइज पूल है 20 लाख रुपए का। अगर आप इंडिया के हाईएस्ट स्कोरर बनते हैं तो आप 1 लाख कैश जीत सकते हो। अपने स्टेट के टॉपर हो तो 10,000 हर टॉपर को मिल सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जिस भी स्टेट का एवरेज क्रेडिट स्कोर सबसे ज्यादा होगा और आप उसी स्टेट में हैं
और आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको अश्योर्ड कैशबैक भी मिल सकता है। इस चीज का जेन्युइन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहीं से आप ये काम करिएगा भैया। फ्री है, किसी तरह का चार्जेस कुछ नहीं लगने वाला, पूरा सब कुछ फ्री है। ठीक है, तो अब आते हैं वापस टॉपिक पर। अब पैसा बाजार से आपने रिपोर्ट निकाल ली और उसमें कुछ गड़बड़ी आपको मान लो दिख गई, जैसे अर्जुन के साथ हुआ था। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। इसको ठीक कैसे करें वो जान लीजिए, स्टेप वाइज समझा देता हूं यहीं पर। स्टेप 1, डिस्प्यूट रेज करो। पैसा बाजार पर ही या फिर डायरेक्टली ब्यूरो की वेबसाइट पर जाइए और वहां डिस्प्यूट फाइल कीजिए। उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के जरिए बताइए कि क्या गलत है, आपके स्कोर में क्या गलत दिख रहा है, अकाउंट नंबर है, अमाउंट है, या सब कुछ ही गलत है, बताओ उनको साफ साफ। स्टेप 2, बैंक से कांटेक्ट करो। जिस बैंक का लोन गलत शो हो रहा है उसको ईमेल करके बताइए गड़बड़ी के बारे में, पूरी जानकारी उनको दीजिए केस के बारे में भैया। स्टेप 3, टाइमलाइन को समझिए। आरबीआई के रूल के हिसाब से ब्यूरो को 30 से 45 दिनों के अंदर आपके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना होता है, और अगर ऐसा नहीं होता तो आपके पास बैंकिंग ओम्बड्समैन यानी कि लोकपाल का रास्ता है, जो बने ही इसलिए हैं कि अगर बैंक आपको अनसुना करे तो ये लोग आपकी मदद करें। अब स्टेप 4 सुनो, फॉलो अप। सिर्फ कंप्लेंट करके बैठ मत जाइए कि अब सब सही हो ही जाएगा अपने आप। हर 10-15 दिन में स्टेटस चेक करते रहिए। ये आपके लिए टाइम टेकिंग और फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, मान लेता हूं, लेकिन ये प्रोसेस ऐसे ही है, ऐसे ही काम करता है। अब देखो, आखिर में आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस 3 डिजिट नंबर पर डिपेंड करता है। यह नंबर सिर्फ आपको आसानी से लोन ही नहीं दिलाता, यह आपकी जॉब और आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल लाइफ का भी रिफ्लेक्शन है, आईना है, मिरर है, यह समझ लो। तो मैं तो आपको ये 3 चीजें आज से करने को कहूंगा। क्या क्या? पहली बात, सबसे पहले पैसाबाजार.com की साइट पर या ऐप पर जाकर के सभी 4 ब्यूरो की रिपोर्ट चेक करिए। सिर्फ सिबिल नहीं करो, सिबिल भी करो, एक्सपीरियन भी करो, इक्विफैक्स भी करो, क्रिफ हाई मार्क भी करो, सब जगह चेक करो। दूसरी बात, अगर कोई गलती मिले तो तुरंत डिस्प्यूट रेज करिए ताकि आप अर्जुन वाली सिचुएशन में ना फंस जाओ। तीसरी बात, यह आदत बनाइए कि साल में 1 बार नहीं बल्कि 2-3 बार आपको अपनी क्रेडिट स्कोर चेक करना ही करना है। लोन के लिए अप्लाई करके नहीं, पैसा बाजार के ऐप पे, ताकि सॉफ्ट स्कोर चेक हो, हार्ड स्कोर चेक बार बार नहीं कराना। ठीक है, स्कोर चेक करने से स्कोर नहीं गिरता, सॉफ्ट वाले की बात कर रहा हूं, ये मिथ है, हार्ड वाले से जरूर गिरता है। तो चेकिंग से जागरूकता आती है, फ्रॉड पकड़ा जाता है और आपका फाइनेंशियल रोड मैप और ज्यादा क्लियर हो जाता है। पैसा बाजार का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्री स्कोर चेक कीजिए, CPL 2.0 में पार्टिसिपेट करिए और वहां आप कैश प्राइज भी जीत सकते हैं, जिसका डिटेल में मैंने आपको बता दिया भैया।